आखिर क्या वजह है जो कमल हासन ने अपने पहले ही नहीं बल्कि दूसरी बीवी को भी तलाक दे दिया? उनकी कौन सी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? चलिए डालते हैं एक नजर इन सभी सवालों पर। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कमल हासन जी की। जी हाँ, वही कमल हासन जो साउथ के मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। आपको बता दें कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के अलावा फिल्मों का निर्माण तो किया ही, साथ में कंपोजिशन, प्लेबैक सिंगिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और कोरियोग्राफी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। कमल हासन ने आज साउथ फिल्मों से लेकर इंडियन फिल्मों तक में अपनी पहचान बनाई है। तमिल सिनेमा को ऊपर उठाने वाला यह एक्टर आज करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। आपको बता दें कि ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें उनकी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बातें तो बहुत हो गई, चलिए आप जानते हैं कमल हासन के बचपन से लेकर आज तक की कहानी। दोस्तों, हैंडसम से मल्टी टैलेंटेड कमल हासन का जन्म 7 नवंबर 1954 को परमकुंडी गाँव तमिलनाडु में हुआ। ये तमिल परिवार से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनके पिता का नाम डॉक्टर श्रीनिवास था, जो कि पेशे से एक वकील थे, और वहीं उनकी मां का नाम राज लक्ष्मी, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनके अलावा उनके परिवार में उनके 2 भाई भी हैं, जिनका नाम चारू हसन और चंद्र हसन है। आपको बता दें कि उनके ये दोनों भाई भी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स में से एक है। चलिए दोस्तों, अब हम इनके स्कूलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि उनकी एजुकेशन के बारे में हम कुछ ज्यादा तो नहीं जानते हैं, बस इतना मालूम हुआ है कि कमल हासन ने अपनी स्कूलिंग चेन्नई के हिंदी मीडियम स्कूल से पूरी की, और कॉलेज के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको कमल हासन की पहली फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हैं कि वो किस तरह फिल्मों की दुनिया से जुड़े। दोस्तों, कमल हासन ने अपनी फिल्मी जर्नी अपने चाइल्डहुड में ही शुरू कर दी थी। इन्होंने अपनी पहली फिल्म 1960 में की, जिसका नाम था कलाथुर कन्नमा। उनकी इस फिल्म ने ये तो साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में ये एक सक्सेस फिल्म स्टार जरूर बनेंगे। इस फिल्म से इन्होंने अपने फैंस का न केवल दिल ही जीता, बल्कि उनके दिलों में अपनी एक खास जगह भी बनाई। और उनको इस फिल्म में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। खैर, पहली फिल्म सक्सेस हुई और इसके बाद इन्हें लाइन से फिल्में मिलना शुरू हो गई। पहली फिल्म खत्म करने के बाद उन्हें यैला पिल्लई, पार्थल पसी थिरुम, इसके अलावा पाधा कन्निकाई के अलावा वनाम बड़ी जैसी कई फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। चलिए दोस्तों, अब हम उनके फिल्मी करियर पर एक नजर डाल लेते हैं कि इन्होंने अपने फिल्मी करियर में कौन कौन सी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। साल 1973 में कमल हासन ने अरंगेत्रम फिल्म में मेन एक्टर के रूप में काम किया, और इस फिल्म के बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि इनका फिल्मी सफर शुरू हो चुका था, लेकिन आपको बता दें कि उनका यह सफर बहुत आसान नहीं था। इस सफर पर चलने के लिए उन्हें बहुत सारी चुनौतियां यानी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ते गए और फिल्मी जगत का चमकता सितारा बन गए। आपको बता दें कि कमल हासन फिल्मों में काम करने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो भी फिल्में बनाएं, लेकिन वो इस काम में ध्यान न लगा पाए और उनकी किस्मत इन्हें एक्टिंग की तरफ ले गई। इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में बतौर मेन एक्टर काम किया, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्मों की बात की जाए तो उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में आज तक लोगों के जहन में बसी हुई हैं, जिसमें एक दूजे के लिए, सागर, शहंशाह, हिंदुस्तान की कसम, चाचा भतीजा, विश्वरूपम, नायक, दशावतार शामिल है। फिल्मों का ये सफर यूं ही चलता रहा और वो वक्त आ गया जब कमल हासन ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यानी फिल्म निर्माण निर्देशक बनने के लिए कदम बढ़ाया, जो कि उनका सपना था। उन्होंने एक निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में कई फिल्मों में काम किया, जिसमें राजा परवाई, सत्य, महानदी, चाची 420, विराट, बीवी नंबर 1, नाला दमयंती, अभय, उत्तम विलेन, कदमाराम कुंदन शामिल है। कमल हासन जी ने फिल्मों के साथ साथ टीवी में भी काम करना शुरू किया। उन्होंने कई टीवी शोज होस्ट भी किए। आपको बता दें कि साल 2017 में कमल हासन जी ने बिग बॉस तमिल के पहले सीजन की होस्टिंग की, और ये शो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टेलीविजन शो बन गया। और कमल हासन जी ने बिग बॉस के दूसरे सीजन में भी होस्टिंग की। उसके बाद उन्होंने विजय टीवी के जरिए अपने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। आपको बता दें कि कमल हासन ने सिंगिंग भी की है। इन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने भी गाए हैं और एक अच्छे सिंगर भी है। कमल हासन का करियर बहुत ही उन्नत रहा। उनकी यही बातें उन्हें दूसरों से अलग करती है। इस उम्दा एक्टर की एक्टिंग और मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से इन्हें उनके करियर के दौरान बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। आपको बता दें कि कमल हासन पहले ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिन्हें उनकी एक्टिंग के लिए 19 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अगर हम इनकी अवार्ड सीरीज पर नजर डालें तो इन्होंने अपने नाम
तमाम 4 राष्ट्रीय अवार्ड, 3 सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरस्कार और 1 सर्वश्रेष्ठ बाल यानी चाइल्ड एक्टर अवार्ड किया। इसके अलावा उन्होंने 5 भाषाओं में 19 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। साल 2000 में इन्होंने नवीनतम पुरस्कार के बाद पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आप इन सब चीजों से दूर ही रखें। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इन्हें किन किन फिल्मों के लिए कौन कौन से अवार्ड दिए गए। फिल्म कलाथूर कनम्मा के लिए उन्हें बतौर बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म अपूर्व रंगगल के लिए उन्हें बेस्ट तमिल एक्टर, इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म मूनड्रम पिराई के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म सागर संगमम के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर तेलुगु एक्टर अवार्ड के अलावा नंदी अवार्ड भी दिया गया। फिल्म नायकन के लिए बतौर बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुष्पक फिल्म के लिए कमल जी को फिल्म फेयर बेस्ट कन्नड़ एक्टर का अवार्ड भी दिया गया और फिल्म तेवर मगन के लिए फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म को कमल हासन द्वारा ही निर्देशित किया गया था। फिल्म इंडियन के लिए बतौर बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर बेस्ट तमिल अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। फिल्म हे राम के लिए बेस्ट तमिल अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्मी दुनिया में काम करते करते उन्होंने शादी करने का फैसला किया और इस फैसले को साल 1978 में अंजाम दिया गया। दरअसल दोस्तों, इन्होंने वाणी गणपति से शादी कर उन्हें अपना पहला लाइफ पार्टनर बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका ये रिश्ता ज्यादा सालों तक नहीं चला और शादी के 10 साल के बाद 1988 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया और उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। उसका कारण था उस समय की जानी मानी एक्ट्रेस सारिका। दरअसल कमल हासन और सारिका एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके कारण उनका ये रिश्ता टूट गया। आपको बता दें कि सारिका और कमल दोनों एक साथ रहने लगे थे। जब सारिका प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। कमल हासन और सारिका की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम श्रुति हासन और अक्षा हासन है। उनकी बेटी श्रुति भी एक जानी मानी एक्ट्रेस है, साथ ही उन्हें गाने का भी बहुत शौक है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कमल हासन अपनी पत्नी सारिका के साथ नहीं रहते। इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी सारिका को भी एक फेमस एक्ट्रेस गौतमी के लिए छोड़ दिया। सारिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अगर कोई इंसान सफल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर जुड़ी होती है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। ऐसे ही कुछ हमारे कमल हासन के साथ भी हुआ, क्योंकि उनकी फिल्म हे राम को पॉलिटिक्स व्यूज के अगेंस्ट सामना करना पड़ा। चलिए इस महान एक्टर की जर्नी के साथ साथ उनकी पसंद नापसंद पर भी गौर फरमा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कमल हासन को खाने का बहुत शौक है। उन्हें घर के खाने के अलावा मछली बहुत पसंद है। और वहीं हम इस पसंदीदा एक्टर के फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें तो राजेश खन्ना, नागेश, शिवाजी, जय श्रीदेवी, श्री प्रिया जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस इन्हें बहुत पसंद है। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। उन्हें अपनी फैमिली के साथ बिताया वक्त बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में आने के बाद भी उनमें वही जज्बा है जैसा पहले फिल्म करते समय था। आज भी वो पूरी लगन के साथ फिल्मों में काम करते हैं। आपको एक चौंकाने वाली बात बता दें कि उनके फिल्मी करियर में स्टंट करते समय कुल 30 बार उनकी हड्डियां टूट चुकी है। चलिए अब एक नजर कमल हासन की टोटल नेटवर्थ पर डाल लेते हैं। इंडियन सिनेमा के जाने माने प्रोड्यूसर पॉलिटिशियन कमल हासन आज 388 करोड़ के मालिक हैं। आपको बता दें कि पॉलिटिक्स में भी इनका करियर बहुत ऊंचाइयों पर है। कमल हासन ने 230 से अधिक फिल्मों में काम किया है और हर फिल्म में उनके कैरेक्टर को अलग अलग रूप में देखा गया है। 2023 के हिसाब से अगर हम इनके टोटल नेटवर्क को आंके तो इनकी टोटल संपत्ति $50 मिलियन है। इसके अलावा आपको बता दें कि कमल हासन कारों के भी बहुत बड़े शौकीन हैं। इनके पास कारों के नाम पर BMW 730 LD और एक Lexus LX 570 है। इन दोनों कारों की कीमत करीब 3.69 करोड़ है। तो दोस्तों, ये थी हमारे जाने माने प्रिय कमल हासन की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं ये बायोग्राफी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।